क्यों? आज एक दफ़ा फिर हम अडियाला जेल आए थे और हमें फिर मिलने नहीं दिया गया। ये मेरे हाथ में 3 जजेस के आर्डर मौजूद हैं जो जिन्होंने कहा था कि मुलाकातें होनी चाहिए। इस 3 जजेस के आर्डर को हर मंगल और जुमेरात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इसके खिलाफ जो ये कोर्ट के आर्डर्स नहीं मानते, हमारे वकला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जब हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, हम जो हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो अपना रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब की फैमिली के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जा रहा है, तो फिर यही आईन हमें इजाज़त देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा है कि जजेस बेबस हैं, वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। अगर जजेस अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं तो अदालतें बंद होनी चाहिए। अगर जमहूरियत है और ये जाली वज़ीर आज़म इस सीट पर बैठा है और ये भी पूछ कर बताता है तो इस पार्लियामेंट को बंद होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तमाम इदारे सिर्फ चिट और फैसले का ऊपर से इंतज़ार करते हैं कि हमें कोई फैसला ऊपर से आएगा, हमें कोई चिट आएगा, तो ये तमाम इदारे बंद होने चाहिए। अवाम के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाही मिलती हैं। अवाम, गरीब अवाम पाकिस्तान की, वो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है और उस टैक्स से आप पैसे लेते हैं, तो ये अवाम के खून पसीना है, ये अवाम का खून और पसीना है। आप अवाम का खून चूस रहे हैं इस निज़ाम से। पाकिस्तान तो आपसे संभल नहीं पा रहा क्योंकि आप खुद कहते हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। तो अगर निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और आप लोगों ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला है, मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है, नौजवान रो रहा है क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल डार्क नजर आ रहा है, उनको सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जो चोर लुटेरे डाकू मुल्क पर मुसल्लत किए गए, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ वो अपना जेब भरते हैं और दिन गुजार रहे हैं। 5 मुसलसल बजट किसी वज़ीर आज़म ने पेश नहीं किए। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने 5 बजट पेश किए। यही जाली वज़ीर आज़म कहता था कि हमें अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 30% भी सपोर्ट मिली तो पता नहीं हम पाकिस्तान का क्या से क्या बना देंगे। तो यही एस्टेब्लिशमेंट ने आपके लिए गोली भी दी, गाली भी दी और गोली भी चलाई। मासूम लोगों को शहीद किया, मुरीद के में शहीद किया, 26 नवंबर को शहीद किया, आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहीद किया। लेकिन 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जितने भी पॉलिसीज बनाए गए, जितने भी मिस एडवेंचर्स किए गए, चाहे वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, चाहे दहशतगर्दों को दोबारा लाना हो, चाहे बाकी जितने भी हमारे पॉलिसीज हों, वो तमाम नाकाम हो चुके हैं। ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, इस निज़ाम को लाने वाले नाकाम हो चुके हैं, इस निज़ाम में आए हुए लाए गए तमाम नाकाम हो चुके हैं। तो अभी पाकिस्तान का नौजवान, उनको अदालतों पर से एतमाद उठ चुका है, जमहूरियत पर से एतमाद उठ चुका है, तमाम इदारों पर से एतमाद उठ चुका है। पाकिस्तान का नौजवान ये चाहता है कि उनके मैंडेट की हिफाजत हो, उनको इंसाफ मिले, उनको बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाई जाए और वो सिर्फ इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब कर सकते हैं। और इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब अडियाला जेल में नाहक कैद है, उनको अगवा करके यहाँ पर बंदी बनाया गया है और वही पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मानत है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है, पाकिस्तान के यकजहती की ज़मानत है, इस फेडरेशन की ज़मानत है इमरान खान साहब। और वही वाहिद शख्स हैं कि वो तमाम इदारों का लबादा ओढ़े तो ही तमाम इदारों की इज़्ज़त बहाल हो सकती है। तो इसीलिए 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पाकिस्तान का नौजवान जो इस निज़ाम से नफरत करता है, जिसको मुसलसल ये लग रहा है कि पाकिस्तान और उसका मुस्तकबिल तबाही की तरफ जा रहा है, तो वो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। 27 सितंबर को 20 लाख से ज़्यादा नौजवान इस्लामाबाद का रुख करेगा।
وہ پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے، پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا، اپنی تاریخ اور تقدیر بدلنے کے لیے نکلے گا، اور پوری دنیا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 27 ستمبر کو نوجوان کی طاقت دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ۔ ابھی آپ نے یہ کہا جب آپ پہنچے تھے اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ 10 بجے جو ہے وہ، ایک منٹ سوال سن لینا یار، 10 بجے آپ نے کہا تھا کہ لوگ نکلیں گے، ڈی چوک پہنچیں گے۔ ابھی آپ ڈی چوک میں جا کے احتجاج کر رہے ہیں یا پنجاب کے جو لوگ نکلیں گے یا دوسرے صوبوں سے لوگ نکلیں گے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہر چوک سے ہم ڈی چوک بنائیں گے انشاءاللہ۔ 10 بجے، آج رات 10 بجے پورے پاکستان میں عوام نکلے گی اور عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے جو کرپٹ دو نمبر اور اخلاقی اور ذہنی طور پر پست لوگ جو اس نظام کا، اس جعلی نظام کا حصہ ہے، اس سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ انصاف ہو، ہمارے لیڈر کے اچھی صحت کے لیے ان کا علاج ہو۔ آج یہاں پر ہوگا انشاءاللہ اتوار کے دن 3 بجے 3:30 بجے اسٹریٹ موومنٹ بنو کا رخ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بنو میں اسٹریٹ موومنٹ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سچ جو چھپ نہ سکے